वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस, आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं सफेद मूसली। हम हॉर्टिकल्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा। हमने हॉर्टिकल्चर के अंदर पोमोलॉजी पढ़ा, ऑलरिकल्चर पढ़ा, उसके बाद फ्लोरिकल्चर पढ़ा और उसके बाद में आते हैं आपके मेडिसिनल प्लांट। आपके 6 मेडिसिनल प्लांट आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। हमारा मेडिसिनल प्लांट का ये वीडियो लेक्चर 2 है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें सिलेबस देखा था और बेसिक जो इंपॉर्टेंस है कि मेडिसिनल प्लांट क्या होते हैं, क्या यूजेस हैं, वो सब कुछ हमने बेसिक वीडियो लेक्चर के अंदर देखा था। आज हम बात करेंगे सफेद मूसली की। अधिकतर क्वेश्चन आपके यहां से जो पुटअप होते हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाए। 1 या 2 क्वेश्चन यहां से पुटअप किए जाते हैं, जिसमें बॉटनिकल नेम पूछा जाता है या फिर उसका एक यूज आपसे पूछा जाता है। मतलब यूज दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि बताइए किस औषधीय पादप का है। तो आप बिल्कुल अच्छे से फोकस करें, एक तो यूजेस मतलब उपयोग पर, दूसरा आप बॉटनिकल नेम वगैरह पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं सफेद मूसली की। भाई, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। सेशन को भाई बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ सके और घर बैठे अपनी तैयारी कर सके। सफेद मूसली जो है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अदर नेम की कि इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखो, हम बात करें यहां पर गुजरात में इसको धोली मूसली बोला जाता है। भाई, सफेद को बोलते हैं ना कि सफेद को धोड़ा बोलते हैं, तो इसे धोली मूसली इसको क्या बोला जाता है, धोली मूसली बोला जाता है सफेद मूसली को गुजरात के अंदर। मराठी भाषा की हम बात करें तो मराठी में इसको सफेद बोला जाता है, सफेद, या फिर इसको सुफेला मूसली बोला जाता है। आगे हम बात करें यहां पर मलयालम में, तो मलयालम में इसको बोला जाता है सेरेबेली। क्या बोला जाता है? सेरेबेली। और हम बात करें तमिल में, तो तमिल में बोला जाता है तानी वितांग। भाई बिल्कुल अच्छे से ध्यान दे, एक बार वापस से समझे। गुजरात में धोली मूसली बोलेंगे, मराठी में सफेद या सुफेला मूसली, और मलयालम में क्या बोलेंगे? सेरेबेली बोलेंगे, और तमिल में तानी वितांग बोलेंगे, तानी वितांग। बॉटनिकल नेम की बात करते हैं तो बॉटनिकल नेम क्या है? क्लोरोफाइटियम बोरीविलियनम। क्या है भाई? क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। हिंदी में भी अगर हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। बिल्कुल अच्छे से याद रखना भाई, बॉटनिकल नेम ही अधिकतर आपसे पूछा जाता है, स्टार लगा लेना। क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, बताइए निम्नलिखित में से किस पादप का वानस्पतिक नाम है? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? सफेद मूसली का वानस्पतिक नाम है। फैमिली की हम बात करते हैं, भाई इसका परिवार कौन सा है? लीलिएसी है, लीलिएसी इसका क्या हो जाएगा? परिवार हो जाएगा। लीलिएसी इसका क्या है भाई? परिवार है, लीलिएसी फैमिली। बात करते हैं ओरिजिन की, तो भाई ओरिजिन क्या है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है इंडिया, ऑप्शन नंबर बी आपके पास है कोरोना, एंड ऑप्शन नंबर सी आपके पास है अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी आपके पास है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए भाई फटाफट कमेंट करें, राइट आंसर बताएं कि ओरिजिन क्या है। तो भाई इसका ओरिजिन क्या है? हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, अफ्रीका इसका क्या माना गया है? उत्पत्ति स्थान माना गया है, अफ्रीका। और अफ्रीका में उष्ण कटिबंधीय जो एरिया है उसमें इसके पौधे उगाए जाते हैं, मतलब इसके पौधे मिलते हैं। भाई अधिकतर जो कहने का मतलब है जितनी भी प्रजातियां हैं सारी की सारी सफेद मूसली की, वो कहां पर मिलेगी आपको? अफ्रीका के अंदर मिलेगी, जिसमें से ये सोच लो 80 से 85% अफ्रीका में है, बाकी जो 15% है वो अफ्रीका के बाहर से है। ठीक है, तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। उपयोग भाग की हम बात करें, कौन सा भाग उपयोग में लिया जाता है? तो जो कंदील जड़ें होती है, कंदील जड़ों को हम बोलते हैं ट्यूबर फिंगर्स। मतलब इसकी एक तरीके से जड़ें होती है, उन जड़ों को काम में लिया जाता है किसके लिए? औषधि पर्पस के लिए, मेडिसिनल प्लांट के लिए। ठीक है, मेडिसिनल यूज के लिए, दवाई गोलियां बनाने के लिए। तो आगे मैं आपको समझाऊंगा कि मतलब ये किस तरीके से किन किन में काम में लिया जाता है। मैंने यहाँ पर उपयोग का अलग कॉलम बनाया हुआ है जिसमें हम समझेंगे कि ये क्या क्या काम आती है। ठीक है भैया, एक तरीके से जो है कंदील जड़ें क्या होती है? जड़ों का ही रूपांतरण होता है, मतलब ठीक है ना। कंदील मतलब ट्यूबर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है।
और कितना हमें लेना है भाई, उपयोग भाग हमने देख लिया, कंदील जड़े लेंगे, आगे प्रोपोगेशन में हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उपयोग भाग कौन सा हो गया हमारे पास, कंदील जड़े हो गई। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर औषधीय गुण। इसमें औषधीय गुण है तो इसका क्या कारण है, तो देखो इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, एक मतलब एक तरीके से एल्कलॉइड पाया जाता है। कौन सा एल्कलॉइड है, एल्कलॉइड का नाम है सेपोनिन। सेपोनिन पाया जाता है इसमें, क्या पाया जाता है, सेपोनिन। तो भाई बिल्कुल अच्छे से याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि सेपोनिन निम्नलिखित में से बताइए किसमें पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सफेद मूसली में। कौन से सीजन में उगाया जाता है, तो इसको खरीफ सीजन में उगाया जाता है और 1 वर्षीय पादप है। खरीफ सीजन में, खरीफ मौसम में, और 1 वर्षीय पादप है, 1 वर्षीय पादप है। तो खरीफ है, 1 वर्षीय पादप है। अगर मैं बात करूं इसकी ऊंचाई की इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, तो करीबन 45 सेंटीमीटर का पादप होता है, 45 सेंटीमीटर का पादप होता है सफेद मूसली का। प्रोपोगेशन की बात करें तो प्रोपोगेशन यहां पर किया जाता है भाई, किससे किया जाता है प्रोपोगेशन, यहां पर कंदील जड़ों से किया जाता है। कंदील जड़े ट्यूबर फिंगर्स, ट्यूबर फिंगर्स कितनी लेते हैं, 4 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लेते हैं। अगर 1 हेक्टेयर में हमें सफेद मूसली लगानी है तो कितनी जड़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ट्यूबर कंदील जड़ों की 4 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी। कुल प्रजातियों की अगर हम बात करें तो करीबन विश्व में इसकी 300 प्रजातियां हैं। कितनी प्रजातियां हैं, 300 स्पीसीज हैं, जिनमें से 85% जो है अफ्रीका में है। कहां पर है, अफ्रीका में। कहीं जगह पे आपको मिलेगा इसका जो नेटिव है, ओरिजिन है, वो भारत माना जाता है, तो आप भारत ना लगाए, अच्छे से याद रखें अफ्रीका ही है, क्योंकि सर्वाधिक जो मतलब इसकी प्रजातियां हैं वो अफ्रीका में पाई जाती है। 300 प्रजातियां पाई जाती है, मतलब टोटल पूरे विश्व में 300 पाई जाती है, जिसमें से 85 कहां पर है, अफ्रीका के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, यूजेस की हम बात करते हैं। यूजेस से पहले यहां पर हम बात कर लेते हैं कि इसकी उपज कितनी हो जाती है। तो इसकी जो उपज है, नॉर्मल उपज है, आपके पास यहाँ पे इसकी उपज प्राप्त होती है 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी, इल्ड भाई लिख लेना यहां पर, इल्ड कितनी, 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त हो जाती है। अब हम बात करते हैं यूजेस की, क्या क्या उपयोग है इसके, किस लिए इसको काम में लिया जाता है। तो भाई नोट करते हुए चलना, मोस्ट इंपोर्टेंट है आयुर्वेदिक दवाइयां, एलोपैथिक और यूनानी दवाइयों के निर्माण हेतु काम में लिया जाता है। यूनानी दवाइयों के निर्माण में काम में लिया जाता है, निर्माण में काम में लिया जाता है। ये हमारा पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग आता है, इसे दूसरी शिलाजीत कहा जाता है। क्या बोला जाता है, दूसरी शिलाजीत। भाई शिलाजीत आप लोगों को पता होगा क्या होती है शिलाजीत, इससे जो है ना एक तरीके से प्रजनन क्षमता है उसमें ताकत में वृद्धि होती है। आगे मैं आपको नोट करवाने वाला हूं, ठीक है। और इसको पुरुषों में शिथिलता के लिए काम में लिया जाता है। और महिलाओं में इसको काम में लिया जाता है ल्यूकोरिया रोग के नियंत्रण में। भाई ल्यूकोरिया रोग क्या होता है, एक तरीके से जो वेजाइना होता है उससे सफेद पानी आने लगता है, इस बीमारी को ल्यूकोरिया कहा जाता है। और इसको खाने से क्या होता है, उसमें कंट्रोल होता है। और कंटिन्यू ऐसा होने से जो महिलाएं होती है उनमें क्या होता है, एक तरीके से कमजोरी आने लगती है। तो इसीलिए इसके रोग के नियंत्रण के लिए सफेद मूसली को काम में लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंस है इसका, प्रजनन क्षमता बढ़ाने में काम में लिया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, दूसरी शिलाजीत बोला जाता है। प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है, सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। आगे हम बात करते हैं, अगला इंपॉर्टेंस, प्रसव के बाद जो एक तरीके से प्रसव क्रिया, मतलब सभी जानते हो आप, मतलब जब बच्चे का जन्म देती है माँ, तो उसके बाद में माँ में दूध को बढ़ाने के लिए भी इसको खिलाया जाता है, काम में लिया जाता है, ठीक है। प्रसव क्रिया के बाद दूध बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। भाई अभी वापस से समझा दूंगा, सारा आपको समझ में आ जाएगा, पहले आप इनको नोट कर ले एक बार, ठीक है। आगे हम इसका एक और इंपॉर्टेंस देखें, मतलब इंपॉर्टेंस यही है, जो स्टार लगा लेना इनके ऊपर ही, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसकी मार्केट वैल्यू देखें, ठीक है, मार्केट वैल्यू
मार्केट वैल्यू कि बाजार में कितने रुपए में बिकेगी। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर 1800 से 2000 रुपए, 2000 रुपए प्रति केजी पैसा मिल जाता है, ठीक है ना। कितने रुपए किलो में बिकती है भाई इंडिया के अंदर? 1800 से 2000 में। लेकिन होता क्या है, जो बहुत सारे मतलब गांव के जो फार्मर्स होते हैं या जो जंगलों में रहने वाले जो निवासी होते हैं, उनको इसकी असली वैल्यू का पता नहीं होता है। असली वैल्यू का पता ना होने की वजह से क्या होता है, वो इसको कम भाव में बेच देते हैं, कम भाव में बेच देते हैं। और देखो वो कम भाव में बेचते हैं जो, तो बेचते ही हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जल्दबाजी करके उसको अच्छे से पकने भी नहीं देते, उससे पहले ही क्या कर देते हैं, कम भाव में बेचते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे सपोज करो ये सफेद मूसली, तो इसकी जो एक तरीके से गुणवत्ता होती है, जो क्वालिटी होती है, वो इतनी अच्छे से नहीं हो पाती, मतलब इसकी जो गुणवत्ता होती है वो कम होती है। मैं बात कर रहा हूं जो अच्छी गुणवत्ता वाला है, मतलब अच्छी क्वालिटी की जो मूसली है, उसका भाव आपको मिलता है 1800 से 2000 रुपए किलो। 2000 रुपए किलो आपको सफेद मूसली मिलेगी। यहां पर मैं बात करूं अगर विदेशों में, ठीक है, तो विदेशों में और अच्छी इसकी मतलब रेंज है, कितनी है, 3000 रुपए प्रति केजी। कितनी? 3000 रुपए प्रति केजी। तो भाई ये रेट याद रखना, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर इसके लिए 15 से 35 डिग्री रिक्वायर होता है। टेम्परेचर 15 से 35 डिग्री सेल्सियस इसके लिए अच्छा माना जाता है। सोइल की अगर मैं बात करूं कि कौन सी सोइल अच्छी रहेगी, तो इसके लिए सैंडी लोम मतलब दोमट मृदा होनी चाहिए, बलुई दोमट मृदा इसके लिए अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच मान होना चाहिए 6.5 से लेकर 8.5 में, मतलब बेस्ट होता है। ये पीएच मान इसके लिए कौन सा है भाई, बेस्ट पीएच मान है। वेराइटीज की बात कर लेते हैं, कुछ पॉपुलर किस्में हैं। वेराइटीज किस्में कौन कौन सी किस्में हैं पॉपुलर, आपसे किस्में वगैरह नहीं पूछी जाती, बस ये मैं बेसिक आपके मतलब जनरल नॉलेज के लिए आपको यहां पर लिखवा रहा हूं, नोट करना भाई सभी। RC2 है, RC2 बड़ी आसानी से याद हो जाएगी। RC16 है, RC16, RC36 है, RC23 है, RC, ठीक है ना, RC16, RC23। और अगली किस्म आती है RC37 और CT1 ये क्या है, इनकी किस्में हैं सफेद मूसली की। ये पॉपुलर वेराइटीज हैं जिनको उगाया जाता है। तो गाइस ये सफेद मूसली है, ऐसे बहुत कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, कीट भी है, इंसेक्ट भी है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी है, खाद भी है, इरिगेशन भी है, बहुत सारी चीजें अभी यहाँ पर हमें पढ़ना है, लेकिन वो सब कुछ आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसीलिए हम यहाँ पर बस इसका बेसिक देखेंगे जहां से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चलिए समझते हैं कि कहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप होने की संभावना है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले ले, अगर आप नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी बच्चे, ताकि आप एक बार बाद में पढ़ सको। चलिए आगे समझते हैं, ठीक है। सफेद मूसली औषधीय प्लांट है, ठीक है। इसके अदर नेम जो है धोली मूसली बोला जाता है गुजरात के अंदर, मराठी में सफेद या सुफेला मूसली, और मलयालम में सेरेबेली, तमिल में तानी वितांग, ठीक है ना, तानी वितांग बोला जाता है। बॉटनिकल नेम है क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, ठीक है, यहां से मैंने मिटा दिया। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, इस पर स्टार लगा लेना। सबसे पहला वर्क आपका क्या है, ये आपको याद होना चाहिए, अभी के भी याद कर लो, ठीक है। 2-4 बार एक बार रजिस्टर में लिख लेना ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए। फैमिली पे आपको फोकस करना है, लिलिएसी है। ओरिजिन आपसे नहीं पूछा जाता, लेकिन याद रखना ओरिजिन कौन सा है, अफ्रीका है। ये इस पे स्टार लगा लेना, ठीक है ना। कौन सा पार्ट है जो काम में लिया जाता है, तो कंदील जड़े। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कंदील जड़े किस औषधीय पादप की काम में लिया जाता है, या फिर कंदील ऐसे पूछ लिया जाएगा कि सफेद मूसली की कौन सा भाग काम में लिया जाता है, वहां पे आपको पत्ती मिलेगी, जड़ मिलेगी, बीज मिलेगा, नन ऑफ दीज मिलेगा, ठीक है। तब आप क्या लगाओगे, कंदील जड़े लगाओगे, इंग्लिश में ट्यूबर फिंगर इसको बोलते हैं। औषधीय गुण का क्या कारण है, इसमें सेपोनिन पाया जाता है, खरीफ ऋतु में इसको उगाया जाता है, 1 वर्षीय पादप है, प्रोपोगेशन ट्यूबर फिंगर से करेंगे, मतलब कंदीय जड़ों से करेंगे। 4 से 6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर लेंगे, और कुल प्रजातियां विश्व में 300 हैं, जिसमें से 85% जो स्पीसीज हैं वो अफ्रीका के अंदर है। यूजेस की हम बात करें, हमने यहाँ पर इल्ड देख ली 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, एवरेज इल्ड मैंने आपको बताई है। यूजेस की बात करते हैं तो देखो, आयुर्वेद दवाइयां, एलोपैथी, यूनानी दवाइयां बनाने के लिए काम में लिया जाता है, और इसको दूसरी शिलाजीत बोला जाता है। इस पर आपको स्टार लगा लेना है, जिस पर भी मैं स्टार लगा रहा हूं आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। पुरुषों में शिथिलता के लिए काम में लिया जाता है, और महिलाओं में ल्यूकोरिया रोगों के नियंत्रण में, इस पर भी स्टार लगा लेना।
आगे हम बात करते हैं प्रजनन क्षमता बढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, दूसरी शिलाजीत बोला गया है। प्रसव क्रिया के बाद महिलाओं में दूध को बढ़ाने के लिए इसको काम में लिया जाता है। मार्केट वैल्यू है 1800 से 2000 रुपए किलो में सफेद मूसली बिकती है। ठीक है, लेकिन जो जंगलों में रहने वाले जो आदि मानव है ना, निवासी, तो वो क्या करते हैं भाई, कम दामों में बेच देते हैं, पहले ही बेच देते हैं जब वो नहीं पकती है अच्छे से, जिसकी वजह से उसमें गुणवत्ता कम हो जाती है। अगर अच्छी मार्केट वैल्यू, अच्छी गुणवत्ता की बात करें तो 1800 से 2000 रुपये मिलेगा। विश्व में 3000 रुपये प्रति केजी इसकी वैल्यू है। टेम्परेचर 15 से 35 डिग्री सेल्सियस अच्छा होता है इसकी ग्रोथ के लिए। सॉइल सैंडी लोम सॉइल इसके लिए चाहिए, अच्छे ड्रेनेज वाली। इसकी किस्में हमारे पास है, RC2 है, RC16 है, RC36 है, RC23 है, ठीक है, RC37 है और CT1 है। तो भाई किस्में भी आपसे नहीं पूछी जाती, बस आप याद रखना RC। अगर RC आपको नजर आ जाए तो समझ लेना क्या है, सफेद मूसली है। आई होप आप लोगों को पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज दोनों को फॉलो जरूर करें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सपोर्ट करें कैप्टन एग्रो को बिल्कुल अधिक से अधिक, और बिल्कुल सेशन को शेयर करें अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक बच्चे घर बैठे तैयारी कर सके। गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।